हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट क्लास। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आज हम आपको 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको 5 नंबर तक के सवाल बता चुके हैं। ठीक है, ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित क्वेश्चन है ना। इससे जो 5 नंबर तक बताए थे, आगे 6 नंबर हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो जो इसका 6 नंबर है, ये चूंकि एक चीज़ आप समझिए, ये चूंकि लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो ये सवाल आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या दिया होगा 6 नंबर में। 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है, एक लड़का है, उसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर लंबा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब आप लोग जैसे देखो, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप फिगर भी क्या करिए, ड्रा करते चलिए, तुरंत ही बनाते चलिए, तभी कर पाएंगे। तो वैसे 1.5 मीटर लड़का है और 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो यहाँ पर आपका जो है ये भवन है आपका, ये कितने मीटर है? 30 मीटर है। ठीक है, अब इससे कुछ मीटर दूरी पर क्या है? एक लड़का खड़ा है। कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है, तो मान लेंगे यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब ये 1.5 मीटर क्या होगा? हमारा ये लड़का है। ठीक है, कुछ मीटर दूरी पे खड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा? अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब किधर जाएगा? भवन कहाँ है? उधर है ना, मतलब इधर की ओर चलेगा। ठीक है, ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब 30 अंश था पहले, अब कितना हो गया? 60, मतलब 30 से 60। मतलब उसकी कोण से कहाँ से बनेगा उन्नयन कोण? उसकी आंख से बनेगा ना। देखो लड़का क्या होगा, सामने भवन बना तो ऐसे देखेगा, तो जो कोण बनेगा कहाँ बनेगा? उसकी आंख से बनेगा, मतलब यहाँ से बनेगा। बात समझना, आप लोग ये कोण यहाँ से मत बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बनेगा कहाँ से बनेगा? आंख से बनेगा ना, पैर से। तो यहाँ से अब इसको आप ऐसे मिला लीजिए। पहले कोण कितना था? 30 अंश था, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूरी चला, किसकी ओर चला? भवन की ओर चला। हमारा कुछ दूरी माने यहाँ पर चला, यहाँ उसका कोण कितना हो गया? कितना हो गया? 60 हो गया। बताइए मेरे चित्र समझ में आया नहीं आया? सबसे मेन तो यही है, अगर आप चित्र समझ गए तो पूरा सवाल आप लोग लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले क्या था? 30 मीटर भवन था, 1.5 मीटर लड़का था। ठीक है, अब वो क्या था? उसकी आंख से कितना कोण बनना था भवन में? उन्नयन कोण 30 अंश बनना था। लेकिन जैसे वो कुछ मीटर चला, मान लो यहाँ चलता था, यहाँ चलते यहाँ आ गया, अब जब यहाँ आया तो उसके कोण कितना हो गया? 60 अंश बन गया। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए आप लोग, ये 30 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, लेकिन हम जो ले रहे हैं, जो उन्नयन कोण बना है, बेस हम कहाँ ले रहे हैं? आंख से ले रहे हैं, यहाँ से। तो अब यहाँ से अगर हम लेंगे दूरी तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ तक की दूरी क्योंकि 105 है, तो ये भी क्या होगा? 105 ही होगा। तो अब बची दूरी आपकी कितनी होगी? 30 से 105 क्या कर देगा? अब माइनस कर देंगे। तो अगर 30 में अगर आप 105 लगाते हैं, डेढ़ लगता है 28.5 आएगा। तो ये आपको जो बचेगा वो कितना बचेगा? 28.5 मीटर बचेगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको यहाँ पर जो बताना है, बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी और चलकर जाता है। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक, मतलब कि भवन से कितनी दूरी तक वो चल के गया। तो हम यहाँ मान लेते हैं, अब हमको ये चीज़ नहीं पता है, हम इतनी दूरी हम क्या मान लेते हैं? हम मान लें दूरी क्या मान लें? x मान लें, समझते रहिए जैसे बता रहे हैं। और ये दूरी हम ये क्या मान लें? y मान लें। क्लियर है की बात? पहले चित्र क्लियर हुआ ना? जो चीज़ हमको नहीं पता होती वही चीज़ हम मानते हैं, है ना। अब ये क्या होगा? a b है ना, c d e f। अब हम देखो, अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, बड़ा वाला ये दिखाई दे रहा होगा ना, 30 अंश वाला, और आपको दिखाई दे रहा होगा 60 अंश वाला। बस कुछ नहीं बचा, आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे। तो हम सबसे पहले किसमें लेंगे? त्रिभुज ए, ये क्या है? ए डी ई में ना, त्रिभुज ए डी ई में। बाकी चीजें आप देखते हैं माना था कि दूरी का है x और y का। ए डी में अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे? tan कितना लेंगे? त्रिकोण कितना बनाया? 30 अंश बनाया। अब tan ही क्यों लेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ लंब पता है आपको और क्या पता है? आधार पता है, कर्ण तो आपको नहीं पता है ना, इसलिए हमको क्या लेना होगा? tan लेना होगा। tan 30 अंश बराबर होगा लंब बटे आधार। अब अगर हम ले रहे हैं इसमें a d e में ले रहे हैं, लंब आपका क्या है? a e है, लंब आपका क्या है? a e बटे आधार क्या है आपका? d e। क्लियर है चीज? tan 30 का मान होगा वो कितना होगा? 1/2t। और a e का मान कितना है आपका? 28.5 है। और जो d e का मान कितना दिया हुआ है? अगर डी आप लोग ध्यान से देखिए कितना है, ये कितना होगा? ये x है, ये y है। d से लेके e तक का टोटल कितना हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? x + y कितना हो जाएगा? x प्लस यहाँ से यहाँ तक लेना, ये x है, ये y है, तो टोटल कितना हो जाएगा? x + y। कितना आ गया? अब हम इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इधर पूरा कराएंगे, ये x + y आ जाएगा, यहाँ तक 28.5। अब इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान समझते रहिए। अब हमारा ये निपट गया। अब हम किसमें लेंगे? कौन से ट्रायंगल लेंगे? ये लेंगे ए जी ई में। ठीक है, अब दूसरे किसमें लेंगे? ये जो भी ना ए जी, अब सपोज ए जी में ले लीजिए।
अब यहाँ जो एंगल आपको बनने वाला है वो कितना है 60 अंश मतलब tan 60 अंश होगा। अब tan 60 क्या होगा लंब बटे वही होगा आधार, लंब आपका क्या है वही जी 28.5 है ना, और बटे आधार आपका क्या है कितने में ले रहे हैं ना यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, लंब आपका 28 तो आधार कितना है y है, और 28.5 बटे क्या होगा y होगा। अब tan 60 का मान क्या होता है बताओ, tan 60 का मान होता है √3 ना, 28.5 बटे y। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करा दें रेगुलर करा दें, मल्टीप्लाई करा दें तो y बराबर कितना हो जाएगा 28.5। अब y को हम यहाँ लाए तो √3 क्या आएगा ऐसे ही आ जाएगा, और 28.5 बटे कितना हो जाएगा √3। क्लियर है यहाँ तक की बात आपको, इतनी बात क्लियर होगी ना। 5 बटे √3 आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने कहा था बटे में अगर रूट वाली कोई संख्या आती है तो उसको हम क्या करेंगे सॉल्व उसको 25 से गुणा कर देंगे है ना, तो रूट वाली कोई संख्या आती है तो उसको आंसर हमने गुणा लगा देंगे, ठीक है रूट घंटे फिर कितना आएगा 28.5 √3 और बाद में क्या आएगा √3 पूरा कितना होगा 3 होगा, ये होगा ना। अब 3 से आप लोग इसको क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, काट लेंगे, 3 से अगर काटो देता है 3 9 27, अगर काटो 3 9 27 27 है, अब एक बचता 1 और 5 3 बची 15 9.5 आएगा काट के यहाँ 9.5 √3, ये कितना मान निकला है x y बराबर आ गया आपका 9.5 √3। लेकिन निकालना है तो आपको ये निकालना है ना, यहाँ से देखिए वो पूछा है कितनी दूरी चल के गया, मतलब पूछा है आपसे x का मान, मतलब b से g की बीच दूरी पूछी है, तो y का मान हम बाहर रखेंगे समीकरण ये कर देंगे y का मान एक में अगर रखते हैं क्या होगा है ना, तो अगर समीकरण एक में रखते हो x प्लस y हम रखेंगे 9.5 b 28.5, ठीक है। अब अगर x का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो प्लस का हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस का हो जाएगा तो क्या होगा, अगर 28 में हम लोग बता दें तो कितना आएगा 19 आएगा, ये तो सेम है ना 19 रूट दिया कितना। अब आप ऐसे रखेंगे √3 तो √3 दोनों में, अब आप कैसे घटाएंगे √3 तो दोनों में ही मिल जाएगा, आपको कुल मिला घटाना है 28.5 में 9.5 घटाइए आप कैसे घटाएंगे, तो ये 5 5 0 आपको कितना आएगा 19 मतलब 19 कितना आएगा 19 आएगा, तो ये आपको निकल के आएगा कितना आएगा 19 यही आपको आपको यही निकालना था d से g की दूरी बहुत तो कितनी दूर चल रही है मतलब कि 19 आइए अब इसका 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले पढ़ेंगे हम सवाल को। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, तो हमने कहा था कि जैसे इसका आप सवाल पढ़ेंगे वैसे ही आप फिगर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी 20 मीटर ऊंचे भवन। पहले आप भवन बना लीजिए, सबसे पहले काम करिए क्या बना लीजिए, ये आपका क्या हो गया भवन, ठीक है, मतलब कोई घर हो गया 20 मीटर ऊंचा, ठीक है। यहाँ मान लो ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये सब आप कल्पना कर लीजिए, ठीक है। इसे क्या अब इसको ऐसे पहले मिला लीजिए, इतना काम आप कर लीजिएगा पहले, ठीक है। भवन ले लीजिए आप, एक कोई बिंदु ले लीजिए, ठीक है। अब इतना काम कर लिया ना, ये हो गया। अब आप पढ़िए आगे। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब भवन बन गया, भवन के ऊपर क्या लगी हुई है, एक संचार मीनार लगी हुई है, मतलब टावर टाइप का ना। तो भवन के जो शिखर, ये भवन का शिखर होगा, यही तो होगा ना, यही पॉइंट होगा। तो भवन के शिखर पर एक मीनार लगी हुई है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, इसके ऊपर एक मीनार टाइप बनी हुई है, इसे बना लीजिए, ठीक है। भवन के शिखर पर क्या लगी हुई है, एक मीनार है, ठीक है। अब मीनार का कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार के तल और शिखर, तो मीनार का तल कहाँ होगा, ये होगा। मीनार का शिखर कहाँ होगा, ये होगा। तो एक बार मीनार के तल से ले लीजिए, एक बार मीनार के शिखर से ले लीजिए। मिला दिया ना आप लोगों ने, समझ में आया नहीं आया। एक बार आपने क्या करा, मीनार के तल से मिला दिया इस बिंदु को, एक बार क्या कर दिया, एक बार शिखर से मिला दिया। तो जो कोण बनना है आपका 45 अंश और 60 अंश है। तो मतलब पहले आपको 45 अंश बनना है, फिर कितना हो गया 60 अंश हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हो जाएगा ए बी है ना, सी और डी है ना। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपसे मीनार की ऊंचाई। इसी मीनार जो आपने देख रहे हो, इसी मीनार की आपसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये आपसे पूछा हुआ है, एच आपसे पूछा है, ठीक है। अब अगर ये एच है, ये 20 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इतना काम आप लोग कर लेंगे। तो कितना होगा 20 प्लस एच होगा, कितना होगा 20 प्लस एच होगा, ठीक है। और अब हमको नीचे ये नहीं पता है, दूरी नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इतना काम आप लोग कर लिया करिए, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनना है। एक ये देखो छोटा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक 60 अंश जो बनना है, बूढ़ा बड़ा वाला 60 अंश, ठीक है। दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब बस आपका काम आसान है, आप कर ले जाएंगे। सबसे पहले आप लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, है ना। त्रिभुज किस में लेंगे, ए बी डी में। अगर आप त्रिभुज ए बी डी में ले रहे हैं तो कोण कितना बनना है यहाँ पर, ए बी डी का कोण कितना बनना है 45 अंश। 10 लेंगे ना, लंब आधार पता है, तो लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब आपका कितना है यहाँ पर
क्या लिखेंगे आप, बी डी बटे आधार कितना ए बी। tan 45 मान सबको पता होगा कितना होता है, 1 होता है। अब बी डी का मान कितना है, 20 है, ए बी का मान कितना है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर तिरछा गुणा कराएंगे तो 100 कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब हम किस में देखेंगे, अब हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, अब किस में देखेंगे, इस पूरे वाले के देखेंगे, है ना, पूरा बड़े वाले त्रिभुज को। तो जो बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी में। अब अगर हम त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं या सी ए बी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं ना, लिख दो इसमें त्रिभुज सी ए बी में। तो सी ए बी में अगर हम ले तो कितना, अब कोण कितना बनना, अब एंगल देखो कितना बनना, ये 60 अंश का कोण है, कितना है, 60 अंश का। अब tan 60 अंश बनना, तो अब फिर वही देखेंगे। अब यहाँ पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 है, तो 20 प्लस एच है, तो 20 प्लस एच। और आधार क्या है आपका, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार आपका भी एक्स है। tan 60 का मान पता होगा, √3 होता है, 20 प्लस एच बटे एक्स होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, फिर से तिरछा गुणा, कितना आ जाएगा, ये √3x बराबर कितना होगा, 20 प्लस एच। अब x का मान क्या दे दीजिए, x का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 में, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो x का मान निकाला यहाँ पर रख दीजिए। तो √3 इंटू एक्स की हम कितना रखोगे, 20 निकाला ना, 20 रखोगे आप, 20 प्लस एच। अब आपको h का मान निकालना है, तो अब इस 20 को क्या करोगे, इस 20 को उधर भेजोगे ना। तो h का मान निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, इस 20 को अगर उधर भेजे तो हम क्या हो जाएगा, 20 √3 माइनस का 20 आएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस दोनों में कॉमन क्या है, 20 कॉमन है, तो अगर 20 कॉमन होगा तो क्या होगा, √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप चाहते तो इसका √3 का मान भी रख सकते थे 107, लेकिन आपका आंसर ऐसे ही आ रहा हो तो ऐसे ही सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो सबसे मेन आपका ये है कि अगर आप लैंग्वेज समझ ले जाते हैं, आपने देखा होगा अगर चित्र बना ले जाते हैं, तो आपको सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर पूरा वीडियो आप देखें तो पूरा समझ में आएगा, ठीक। आगे देखे देते हैं। हाँ, अब इसके बाद 8 नंबर देखते हैं सवाल। 8 नंबर क्या दिया हुआ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। पेडेस्टल होता है जहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, पहले एक चबूतरा बनाते हैं उसके ऊपर मूर्ति लगाते हैं ना, तो वही चीज़ होती है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो मान लीजिए ये पेडेस्टल है आपका, क्या है ये आपका, क्या है पेडेस्टल, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। इसके जस्ट ऊपर क्या लगी हुई है, एक, ये आपकी क्या हो गई, एक मूर्ति हो गई, ठीक है। ये पेडेस्टल हो गया, यही से हम देखो ब्रेक कर दिया, ये पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। अब मूर्ति लगी हुई है तो अब क्या कह रहा कि कितने मीटर मूर्ति लगी हुई है, 106 मीटर। जो मूर्ति की लंबाई है कितनी है, 106 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। भूमि का एक बिंदु को यहाँ ले लीजिए, ऐसे आप कर लिया जाकर, यहाँ से मिला लीजिए करिए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति है ना, मूर्ति के शिखर का कोण कितना बनना है, 60 अंश है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, उसके बाद कह रहा कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। देखो ये मूर्ति हो गई, ये मूर्ति कहाँ होगा, ये मूर्ति है तो मूर्ति का शिखर कहाँ होगा, मूर्ति का ऊपरी सिरा ये होगा। पेडेस्टल अगर ये है तो पेडेस्टल का शिखर कहाँ होगा, ये होगा ना पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के शिखर मूर्ति से 60 अंश बनना हो, पेडेस्टल से कितना बनेगा, ऐसे बना ले रहे हैं। पेडेस्टल से आपका 45 अंश बनना और मूर्ति से शिखर कोण कितना बनना है, 60 अंश का बनना है। क्लियर है ना बात, यही दिया ना। देखो मूर्ति से 60 अंश का कोण बना है और जबकि पेडेस्टल से 45 अंश का कोण, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपका इतना काम हो गया ना। अब बस आप ये देखिए आपसे पूछा क्या है, अब आपसे जो पूछा है यहाँ पर पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल जो आप देख रहे हैं इसकी आपको क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी, मतलब एच निकालनी है। ये भी सवाल एकदम पीछे की तरह है जो हमने इसका जस्ट पहले बताया है ना। कर ले जाएंगे आप लोग ABCD, है ना। इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। फिर देखो इसे सवाल हम हिंट दे दें तो आप लोग कर ले जाएंगे ना, कमेंट करके बताइएगा। नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी हिंट। देखो ये पिछले सवाल की तरह ही लगेगा। आप लोग सबसे पहले क्या लेंगे, वही बात करेंगे, किसमें लेंगे, BCD में ले लेंगे। तो वो BCD में लेंगे, अगर BCD में लेंगे तो कितना बनेगा, 45 अंश लेंगे, मतलब tan 45 फिर वही होगा h/x। चलो अच्छा थोड़ा बता ही देते हैं। अगर हम BCD में लेंगे, त्रिभुज किस में लेंगे, इसमें BCD में तो लेंगे तो एंगल कितना बनेगा, tan 45। और tan 45 बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार मतलब h/x, ठीक है। tan 45 मान 1 होता है, h/x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो x बराबर कितना होगा, h होगा। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इस पूरे में लेंगे, किस में लेंगे, पूरे में लेंगे, ACB में, है ना। त्रिभुज ACB में मतलब पूरे में लेना है, यहाँ ये ठीक है। अब यहाँ को एंगल कितना है, tan 60 अंश बनना है। देखिए चल ध्यान से, अब यहाँ से यहाँ तक अगर ले तो ऊंचाई भी आपको यहाँ से यहाँ तक ही लेनी होगी। तो ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.6 प्लस h हो जाएगी, ठीक है। 1.6 प्लस h करेंगे और बटे में क्या है, आधार क्या है आपका, x ही है, ठीक है। tan 60 का मान सबको पता है कितना होता है, √3 होता है। 1.6 प्लस h/x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x √3 हो जाएगा, कितना होगा, 1.6 प्लस
h होगा। अब आपको पता है हमको निकालना है जो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, मतलब h निकालना है, तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण से x का मान रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो हम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अगर x का मान रखते हैं तो इसकी हम कितना रखेंगे, हम लोग h रखेंगे, x का मान h ही निकला है ना, तो यहाँ h रखेंगे तो h√3 होगा, यहाँ x/6 प्लस h होगा। अब हम इस h को, h का मान निकालना है तो इस h को हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इस h को अगर हम पक्षांतर करते हैं, प्लस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, बराबर x/6। अगर h का मान होगा यहाँ पर √3 - 1 बराबर तो x/6 आएगा। अगर h का मान निकालेंगे तो कितना है, x/6 बटे √3 - 1। अब हमने आपको बताया था अगर बटे में आपको कोई रूट वाली संख्या आती है तो हम क्या करा लेंगे, संयुग्म में गुणा करा लेंगे यहाँ पर। तो क्या कराएंगे, √3 + 1 से ऊपर √3 + 1 से संयुग्म गुणा यही होगा ना, √3 1 वैसे ही रहेगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो गुणा करा लीजिए, कितना होगा, 1/6 ऐसा ही रहेगा, √3 + 1 से गुणा कराते हैं तो √3 + 1। अब अगर आप इसको ध्यान देखिए, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, a - b a + b क्या होता है, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो ये कुल मिला के जो आएगा आपका 1/6 √3 + 1 बटे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से काटेंगे 2 × 8 16 होता है, मतलब 0.8 आएगा। कुल मिला के जो आपका h का मान आएगी, जो ऊंचाई आएगा कितना आएगा, 0.8 √3 + 1। अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर क्या, अगर √3 का मान रख के आ रहा हो तो √3 का मान भी आप धर सकते हैं। यहाँ पर 1.73 होता है ना, √3 का मान होता है 1.73, तो वो भी रख के आए तब भी ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आशा करते हैं आपको इस समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो आप अगर नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना इसको भी। आगे देखते हैं, हाँ आइए देखते हैं इसके बाद 9 नंबर जो सवाल दिया है। 9 नंबर जो दिया है, क्या दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। और भवन के पाद, देखो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब एक चीज़ आप यहाँ समझिए, एक चीज़ समझ रहे होगे आप, एक तरफ क्या है भवन होगा, एक तरफ क्या है मीनार है, एक तरफ, एक साइड आपका क्या है मीनार है, एक साइड क्या है आपका भवन है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन, मतलब मीनार का, ये मीनार लंबी होगी, मीनार का जो पाद बिंदु से भवन का शिखर कहाँ होगा, अरे ये भवन है तो इसका शिखर कहाँ होगा, ये होगा ना। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये कह रहा बात, ठीक है। कितना दिया है, ये आपका दिया है 30 अंश, ठीक है। इसके बाद जो दिया है आगे, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का पाद बिंदु कहाँ होगा, नीचे, और मीनार का शिखर कहाँ होगा, ये ऊपर होगा। यहाँ से जो आपका कोण दिया है, यहाँ से कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 60 अंश दिया है, कितना दिया है, हाँ मेरी मीनार से 60 अंश, ठीक है। मीनार सॉरी 30 अंश, हाँ 60 अंश, सॉरी 60 अंश, ठीक, कितना है 60 अंश। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ निकालना है मीनार की कितनी ऊंचाई दी है, 50 मीटर। कह रहा है कि मीनार कितनी ऊंची हो, 50 मीटर ऊंची हो, मतलब मीनार की जो ऊंचाई आपको दे रखा है यहाँ पर, कितनी दे रखा है, 50 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखा है। और जो आपसे पूछा होगा वो क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है भवन की ऊंचाई, मतलब ये आपसे पूछा है, इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर h मान लेंगे, क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। और इस दूरी को हम क्या मानेंगे, नहीं पता है तो क्या मानेंगे, x। आप लोग एक काम और करिए, पेपर में अगर ऐसे आ जाए तो आप लोग यहाँ लिख भी देंगे, माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, जो आपसे पूछे उसको क्या लिख भी देंगे, माना भवन की ऊंचाई h है, इस तरह करके, ठीक है। हाँ ऐसे करिएगा। तो A B C D। अब ये सवाल तो सिंपल है, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। आप देख रहे होंगे 2 त्रिभुज आपके बनने हैं, आराम से कर ले जाएंगे ना। एक बार आप लोग क्या ले लीजिएगा, इसमें ले लीजिएगा, किसमें, DBC में ले लीजिएगा, किसमें लेंगे, DBC। अगर आप लोग DBC लेंगे तो क्या होगा, tan 60 बराबर कितना होगा, 50/x होगा। तो यहाँ से आपका x का मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। एक बार आप लोग ये एंगल ले लीजिएगा, ये त्रिभुज ले लीजिएगा। जब ये त्रिभुज लेंगे तो tan 30 लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, देखो आप इसको ऐसे लेंगे, कैसे लेंगे, तो ऐसे लेंगे तो tan 30 लेंगे, तो tan 30 कितना होगा, h/x आएगा। आप उससे जो x का मान निकले उसी में धर देना, h का मान निकल आएगा, ठीक है। ये सवाल आप लोग करके देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ आगे आपका जो दिया है 10 नंबर देखते हैं सवाल। इसके बाद क्या दिया है, एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। एक आपकी सड़क है 80 मीटर, वो क्या है, चौड़ी है, ठीक है। एक सड़क दी हुई है आपकी जो है वो कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। ये कितनी चौड़ी है, 80 मीटर। अब इसके दोनों ओर क्या लगे हुए हैं, 2 समान लंबाई खंबे लगे हुए हैं, मतलब 2 खंबे, यहाँ एक खंबा यहाँ लगा हुआ है, एक खंबा यहाँ लगा हुआ है, एक खंबा यहाँ लगा हुआ है, ठीक। और दोनों ही खंबे क्या है, समान लंबाई के, मतलब दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, इन दोनों खंभों के बीच, इस खंबे के बीच का कहाँ होगा, यहाँ होगा। सड़क का एक बिंदु से यहाँ से क्या बनाएंगे, दोनों लोग
कोड बनाएंगे दोनों खंभों से, ठीक है। इन खंभों के बीच सड़क से बनने वाला, देखो देखो पहली चीज 2 खंभे लगे हुए हैं, इसके बाद सड़क पे एक बीच है क्या है, एक आपका बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच जो बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 60 अंश और 30 अंश है। मतलब एक का कोण कितना है, 60 अंश है, दूसरे कितना बना रहा है, 30 अंश का, ठीक है, ठीक है। एक आपका 30 अंश का कोण बना रहा है, एक आपका कितना बनाएगा, 60 अंश का। क्लियर है ये बात। अब एक क्या कर लिए आप लोग, 30 अंश और 60 अंश का कोण बना रहा है। अब आगे खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मतलब ऊंचाई हम क्या मान लें, यहाँ पर h मान लें, ऊंचाई हम क्या मान लें, तो इसको h माना तो ये भी हमारा क्या होगा, h होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो एक तरफ के हमको पता है, एक तरफ को नहीं पता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक का हम x मान लेंगे। क्या कर लेंगे, ये हमको पूरा पता है लेकिन अलग अलग नहीं पता है ना। जब तक अलग अलग नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको 2 कोण पता है, एक आधार नहीं पता है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। हम यहाँ पर इसको क्या मान ले, x मान ले। इतने हिस्से को हम क्या मान लें, मतलब इस जगह से लेके इस बिंदु तक को हम क्या मान लिया, x मान लिया। अगर इतने को x मान ले, टोटल लंबाई कितनी 80 है, अगर टोटल 80 है, इतना भाग x है, तो ये बचा हुआ भाग क्या होगा, 80 में यही x घटा दोगे तो बचा हुआ भाग निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 80 - x। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। अब बस आपका सवाल एकदम सिंपल हो गया, आराम से लगा लेंगे। अब आप यहाँ मान लें a b c d e, हाँ ये हो गया ना आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों 2 त्रिभुज हैं, इनको ले लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई में। तो ए बी में लेंगे तो ये कोण कितना बनना है, tan 30 अंश, यही होना ना, tan 30, tan थीटा लेंगे। tan 30 क्या होना, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो h बटे आपका क्या होगा, ये लेंगे, h बटे क्या होगा, x होगा, h बटे क्या होगा, x होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर कितना होगा, h बटे x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कराएंगे तो x बराबर जो आएगा क्या आएगा, h√3 आएगा। अरे त्रिज्या गुणा कराएंगे यही आएगा ना, x गुणा 1 से होगा, h√3 होगा। तो ये क्या, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब किसमें लेंगे, इसमें ले चुके हैं, अब किसमें लेंगे, त्रिभुज, इसमें लेंगे DEC में, त्रिभुज DEC में या CDE में ना, यहाँ इसे लिख लें, है ना। त्रिभुज DEC में ले लें। त्रिभुज DEC में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ कोण कितना बनना है, 60 अंश बनना है, tan 60 अंश, tan 60 बराबर, यहाँ भी वही काम होगा। क्या लिखेंगे अब यहाँ, लंब, देखो इतने लेंगे, अब यहाँ ले रहे हैं, यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ तक लिखेंगे। तो लंब बटे आधार, h बटे क्या होगा इस बार, 80 - h, h बटे कितना होगा, 80 - x होगा। अब tan 60 का मान कितना होता है पता है सबको, √3 होता है, 80 - x। आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, अब गुणा करा दें डायरेक्ट का, √3 का गुणा अगर 80 के साथ होगा तो 80√3 आएगा, √3 का गुणा अगर x के साथ होगा तो कितना होगा, √3x आएगा, बराबर कितना होगा, h होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब समीकरण 1 से हम x का मान कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, है ना। समीकरण 1 से x का मान, इसको चाहिए समीकरण 2 मान लो, ठीक है। मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो कितना होगा बताओ, रखते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। तो 80√3 माइनस x, हम क्या रखेंगे, हम लोग यही रखेंगे, h√3 रखेंगे, कितना होगा, √3 × h√3 बराबर कितना होगा, h होगा। अब अगर यहाँ देखें 80√3 कितना होगा, 3 होगा, सबको पता होगा, 3h होगा, ये कितना होगा, h होगा। 80√3 माइनस का 3h अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होगा, जुड़ जाएगा, 3h में एक h हो जाएगा, कितना 4h होगा। अगर h का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना होगा, 80√3 बटे में क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 20 चौक 80, तो h का मान जो आपका आएगा कितना आएगा, 20√3 मीटर। आपसे यही पूछा था, खंभों की ऊंचाई पूछा था आपसे, 20√3 मीटर आया था, ठीक है। तो आज हम लोग ये आज इतना ही रखते हैं, 10 नंबर तक ही रखते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो आपको इस अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आती तो आप फिर से रिपीट करके देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने एकदम पूरी कोशिश की है आपको जो है एक एक पॉइंट बताया जाए, एक एक पॉइंट क्लियर किया जाए, कैसे सवाल लगाते हैं, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, सब पूरी चीज़ हमने क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।